ऐसी महिमा सुन के ही पाते निहोरे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हाड़े खाती हूँ कि रे मन मान ले, मन मान जा। इस तन नगरी और तुच्छ देश में कैदी होके और क्यों पड़े हुए हो, इससे ऊपर उड़ना शुरू कर दो। तुम तो ब्रह्म के अंश हो, भूले क्यों बैठे हो, और मैं आत्मा तुम्हारे पंजे में फंस गई। सतगुरु से कहा वचन के मन को संग ले चलो सवेरा। ताते तुम्हें पे करूं विनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा। मान वचन एक मेरा। इंद्री द्वारे विषय त्यागो, करो अभी सुलझेरा। हमारा ध्यान पांचों ज्ञान इंद्रियां और इनके विषयों में रहता है 24 घंटे। ये इंद्रियों के भोग, जीव ने कोई चटपटी चीज के लिए कहा तो मन से सुमरण कराना शुरू कर दो कि तुझे खिलाएंगे, सुमरण कर। लोभ में फंस गया और सुमरण के लग गया। कभी खिला दो, कभी मत खिलाओ, सारे कहने ना मानो, एक आध बार ना भी मानो, तो मन को आदत पड़ जाएगी कि भाई कहना मानना कोई जरूरी नहीं है, तू प्रार्थना कर दे, शायद मंजूर हो या ना हो। लेकिन अगर ये इच्छा हुई कि कुछ चटपटा खाए, लेकिन शाम तक उसी का चिंतन रहा। हम 24 घंटे विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों का ही चिंतन करते रहते हैं। ये हमारी सबसे मोटी भूल है। तो आत्मा कहती है कि रे मन इंद्रिय द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। और ये ना कहो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, ये करूंगा, तब करूंगा, जब करूंगा, ये काम ना सोच, अभी सुलझेरा कर दे, अभी फैसला कर दे कि अब इसे हटा दे। कहते हैं कि सुकरात ने हटा दिया, अब अपनी मस्ती में रहने लगा। जब पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उसने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, डंडे तक मारने शुरू कर दिए, कूड़ा करकट तक डालना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी मस्ती में वो लगा रहा। पहले वो गाड़ियां बचा करती, एक दिन उसके ऊपर कूड़ा करकट मेला डाल दिया। डालते ही हंस पड़ा कि हमने तो सुना था कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं, आज तो वर्षा की बौछारें भी साथ पड़ने लग रही हैं। तब शर्मिंदा होके और उसने माफी मांगी कि मेरी बड़ी मोटी गलती थी, कि मैं बड़ी भूल में थी। कारण कि जो इंद्रियों के भोग हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों के, जो इनको भोगना बंद करता है उसको ज्यादा मजा आना शुरू हो जाता है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अरब गुना, खरब गुना, और इतने गुना के उसका वर्णन नहीं कर सकता कोई भी। कि जिसकी आत्मा नाम झांझ पर बैठ के खंड ब्रह्मांडों को पार करती हुई जब उड़ती है, उसका कौन वर्णन करेगा इस संसार के अंदर, कौन कीमत देगा। वो तो एक सिर का साथा ही है, वो कीमत नहीं है। तो करो अभी सुलझेड़ा, तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। कि मैं तुम्हारी और तुम मेरे, कितनी दीनता आई।
एक महात्मा ने तो यहाँ तक कहा कि आत्मा सोई उपाधि का मूल्य है, काम और क्रोध फल फूल लाग्या, लोभ और मोह बहुभांति की शाखाएं चली, आशा और तृष्णा उठ कर्म जाग्या, संयम कुल्हाड़ी से पेड़ को काट के डाल और पात सब सूख जागा, दास पलटू कहे मूल न सींचिए, बिना जल दिए सब रोग भाग्या। और उपाधि का मूल आत्मा के आत्मा का करंट अगर समेट लिया आंखों के बीच में, नीचे करंट ही नहीं गया और गया तो इतना थोड़ा गया कि नीचे का होश ही बहुत थोड़ा रहा, तो वो क्या करेंगे? तो उपाधि का मूल आत्मा को ही बतलाया, लेकिन कि जब वो पूरे और 10वें द्वार में पहुंची तब बतलाया, पहले नहीं। पहले तो वो कहती है कि मैं दासी और मेरा कहना मान ले, दासी बन के कहना मनवाती है। मुझे दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, जैसे तैसे फिर होई हो, क्यों दुख सुख यहाँ सहो मेरा, मेरे मन वचन एक मेरा। अब दुख और सुख किस चीज से सहते हैं? मन से ही सहते हैं। कई बार हमारे दर्द होता है और उस दर्द के ऊपर से मन को हटा लेते हैं या सुमरण में लगा लेते हैं तो दर्द को भूल जाते हैं। कई बार हमारे सांसारिक चिंताएं होती ही किसी के बिछड़े हुए की, और कोई दूसरा आके अगर मन को दूसरी चीज में लगा देता है, हम उस चिंता को भूल जाते हैं। इसी तरह अगर मन को सुमरण में लगा दिया तो सारी चिंताएं भूल के खत्म, और जैसा था वैसा ही फिर हो गया, कभी दुख और कभी सुख। ये तो इस लोक का, इस मृत लोक का बंधन ही है। दुख लोहे की बेड़ी और सुख सोने की बेड़ी। दुख सुख से एक परे परम सुख, ता सुख की बलिहारी, बलि बलि जाऊं। सतगुरु पूरे वेद बताया, मन को संग ले कर हेरा, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिन तुम्हें मदद सबद नहीं हेरा, मेरे मन वचन एक मेरा, जो ये कहने नहीं मानो मेरी, तो 84 करें बसेरा। अबे तुम्हें दया करो मेरे ऊपर, सुन विनती खोजो धुन मेरा, मेरे मन वचन एक मेरा। आत्मा मन को अपना रूप, अपनी ताकत याद दिला के होश में लाने की कोशिश कर रही है कि रे होश में आ जा, तुम ब्रह्म के अंश और इतनी ताकत, मैं परमात्मा की अंश और मेरी ये दुर्गति, हमारी दोनों की दुर्गति हो चुकी है कि अब तो मेरे ऊपर तुम दया करो। हम तुम दोनों चढ़े अधर में जाकर बसे पहाड़ सुनेरा, सुनेर पर्वत, वो गगन को ही कहा गया है कि तुम गगन में जाना, तुम वहां रहना, राज कमाना, हम पहुंचे जय राधा स्वामी डेरा, कि जहाँ राधा अपने स्वामी से मिलती है वहां हम पहुंच जाएं। और वो कहाँ मिलती है? वो अनामी में मिलती है, जहाँ परम संत पहुंचते हैं। हमारा काम पूरा हो गया। मन कहता है कि हे आत्मा, मैं क्या करूं, मेरी बहुत दुर्गति हो गई, तुमने मुझे याद तो दिला दिया कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, ब्रह्म जितनी ताकत है, लेकिन मेरी दुर्गति क्या हो गई कि मैं इंद्रियों के अधीन हो गया और इंद्रियां अपने भोगों के अधीन हो गई। क्या करूं, मेरा जोर नहीं चलता।
बल पौरुष में सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले न मोरा। चाहता हूं कि इन भोगों को छोड़ दूं, लेकिन भोगों को देखते ही और उनके ऊपर फिर आके जाता हूं और भोगों को भोग लेता हूं और बैठ के फिर रोता हूं कि आगे पीछे बहु पछताऊं। समय पड़े पर होवत चोरा, कैसे चढ़ू गगन को प्यारी। मैं चंचल जूं दौड़त घोड़ा, ताके कोसे कहूं जतन में। चल सतगुरु पर करो नहीं हो रहा। सतगुरु के पास जाएं, सत्संग में जाएं, संतों के पास जाएं, सत्संग सुन के शरण पड़े। अब मिलकर हम तुम कर सत्संग होए कुछ पौधा, के ताकत कुछ मिल जाएगी हमें। दया करें सतगुरु जब अपनी पल पल राखें मोह को मोड़ा। जब सतगुरु दया करते हैं हमारे अंदर होश आना शुरू होता है। जब पूरे होश में आते हैं तब पल पल में ही नाम को रट रट के और पूरे होश में आ जाते हैं। सतगुरु मोड़ा हुआ रखते हैं नाम के बस में। मैं अपने बल चढ़ू न कभी, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा। सुनकर सुरत अधिक हर खानी, कि बहुत खुश हुई आत्मा। चल जल्दी वह बंधन तोड़ा, कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी चलो, इसमें ढील मत करो। इस सत्संग में सत्संग शरण गही अब दोनों, भर भर पीवत अमी कटोरा। दोनों मिलकर चिढ़े गगन को, शब्द शब्द रस हुए चटोरा। कि वो चटोरापन ऐसा आया कि मन उस शब्द के बगैर रह ही नहीं सकता। सत्संग में जाए बगैर रह ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही जोर लगा लो। दया करी राधा स्वामी उन पर, हीरा मोती लाल बटोरा। राधा स्वामी ऐसी मौज दिखाई, मार लिया अब काल कठोरा। के मन उस सार शब्द के बस में आ गया। उस सार शब्द का रस चाक चाक के और वो मोती चाक चाक के इतना मस्त हो गया कि उसको नहीं छोड़ सकता वो। और फिर तो मन क्या कहता है, अबे मन आप दरस पुकारे, कल नहीं पकड़े वीर न धारे। दमे दमे छीन छीन दर्द दीवानी, सोन जागू मन पानी। बेकल तड़पू पिया तुम कारण, दस दस खावत चिंता नागिने। आत्मा भी होश में आ गई, लेकिन ये चिंता, ये सोचना, ये सुमरण करना, ये सारे काम तो मन के हैं। आत्मा ने तो वो धुन ही सुननी है। आत्मा के कंठ से ही मन काम करता है कि जब ऊपर की धुनें सुनने लग गई तो मन की गुनाह जो सुमरण की थी वो भी खत्म हो गई। तो मैं उपाय करूं अद सजनी, वो जल से अब कर पुतरनी। यही सोच में दिन दिन चलती, कोई न संभारे आली बल बल गलती। दिया को बस मेरे लोग चतुर में, मैं तो बड़ी आए तू नगर में। बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, राह चलू नहीं जात सवारी। भांति बात जहे
अति अंधियारी, कोई न सुने मेरी बोल पुकारी, जतने न सूझे कीमत भारी, अपने पिया की मैं न हुई प्यारी। और ही पिया बनाए, और ही मित्र बनाए, और ही सहेलियां बनाई, कहीं धन का रूप बनाया, कहीं मकानों का बनाया, कहीं कुटुंब का, परिवार का, बच्चों का बनाया, और अलग अलग रूप बना बना के इस संसार के अंदर दुख और सुख उठाती रही। अपने पिया की मैं न हुई प्यारी। जो पिया चाहे तो दम में बुलाए, शब्द दूर जे कभी चढ़ाए। पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था कि हमारे पिया, हमारे सतगुरु, हमारे शब्द स्वरूप सतगुरु इतने भारी ताकतवर हैं कि अगर वो चाहें तो एक पल भी ना लगे इस आत्मा को अपने सतगुरु में जाते हुए, सेकंड से पहले ही ले जाएं। लेकिन ले कैसे जाएं? यहाँ के भी कुछ नियम हैं। रोम रोम में नाम को रमाना, ये यही का नियम है कि और कल्पनाओं को निकाल के नाम की कल्पना रखना। और ये नाम भी काल का ही है क्योंकि वर्णात्मक हो गया कि अक्षर के प्रताप में अक्षर लीजिए, इसे वर्णात्मक के प्रताप से आप धुन आत्मक नाम को ले लो। लेकिन मैं तो अपने कर्मों से इतनी हीन थी, भाग्यहीन, कि जो शब्द की डोर देके चढ़ाने के लिए शब्द की डोर दी थी, मैंने वो भी नहीं पकड़ी। भाग्यहीन मैं तुम्हें नहीं पकड़ी, काम क्रोध मारा रही करी, सुरत शब्द मारग जो पाया, जो भी मुझसे गया नहीं कमाया। मैं तो सब विधि हीन अधीनी, मन नहीं निर्मल सुरत मलिनी। होश पूरा आ गया, सत्संग में जाने से, शब्द सुनने से, विरह और प्रेम जागने से होश तो पूरा आ गया है मन को भी कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, आत्मा को भी कि मैं अपने सतगुरु के अंश हूं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये रस से नहीं खुलते। क्या करें? जैसे इस शब्द के अंदर मन में बेचैनी है, ऐसी बेचैनी जब हमारे बाहर हो जाएगी हमारे अपने अंदर, और जब हम थक जाएंगे पूरी तरह और थक के कहेंगे कि हे सतगुरु हमारे बस की बात नहीं रही, अब तुम जानो तुम्हारा काम। मेहनत पूरी करने के बाद जब शरण में जाएंगे तब वो हमें अपना लेंगे और हाथों के ऊपर उठा के जैसे बच्चे को खिलाते हैं ऐसे ही खंड ब्रह्मांडों की सैर करा के अपने सतगुरु के देश में ले जाएंगे। ये व्यवस्था है सतगुरु की। लेकिन अंदर बेकली तड़प जैसे ये शब्द कहता है ऐसे ही हो। तुम्हें समेरा थी स्वामी अति परवीना, मैं तड़पूं जैसे जल बिन मीना।
आज करो मेरा आज समाधि, तुम्हें भी शरण स्वामी मैं बलिहारी। हार करी अब तुम मेरे द्वारे, तुम बिने अब मोही कौन निहारे। तब स्वामी बोले बस वाणी, मुझे निहारो रहो चुप ठानी। मौज निहारो कि जो कुछ भी होता है वो ही सतगुरु की मौज। अगर डंडे पड़ते हैं तो सतगुरु की मौज, घरना मिलती है सतगुरु की मौज, आदर मिलता है सतगुरु की मौज, जो कुछ भी मिलता है तो सतगुरु की मौज। रहो चुप ठानी, कोई भी गुनाह अपने अंदर पैदा ना करो, निश्चिंत हो जाओ, पूरी तरह निश्चिंत, चिंताओं से रहित, मौज निहारो रहो चुप ठानी। धीरज धरो करो विश्वास, अब करो पूरे तुम्हारी आशा। सुनत बचन अब शीतल भई, शरण शरण स्वामी निश्चल गई। और वो अथाह सुख जो हलचलों से रहित वो मिल गया। मन ब्रह्म के अंदर, आत्मा अपने स्वामी के अंदर राधा, और दोनों का काम पूरा हो गया। इसीलिए तो ये बेकली थी मन के अंदर। भगत वत्सले भगतन सुखदाई, अटल नाम मोरे हिये धरो, जनन मरण पूरे जग बसेरा, ये दुख मेरा दूर करो। भगत भले भगतन सुख गाई, अटल नाम मोरे हिये धरो, जन्म मरण मोरे गर्भ बसेरा, ये दुख मेरा दूर करो। लख 84 गहरी फांसी, ताम गई एक बार फिरो, भव जल मेरा पार उतारो, पल पल को सरकार करो। लख 84 गहरी फांसी, ताम गई एक बार फिरो, भव जल मेरा पार उतारो, पल पल को सरकार करो। अहो मुरारी शरण तुम्हारी, दरिया बारी देख डरो, पतित उदाहरण ग्रध तुम्हारो, दीन जान कर विपत हरो। अहो मुरारी शरण तुम्हारी,
करो, पति थे उदार वृद्ध तुम्हारो, दीन जान करी पद राम गुमानी मोर निशानी, भाव भगति भंडार भरो, चरण कमल में रख लीजिए, नित्यानंद दरबार करो। राम गुमानी मोर निशानी, भाव भगति भंडार भरो, चरण कमल में रख लीजिए, नित्यानंद दरबार करो। वो मेहनत करते हैं, सुमरण करते हैं, अलमस्ती रहती है, चिंताओं से रहित रहते हैं, और फिर वो प्रार्थना करते हैं। जब पूरी तरह शरण में चले जाते हैं तब वो प्रार्थना करते हैं। तेरो प्यार सी तरस की मैं, कहाँ में है भूख मेरा, तेरो प्यार सी तरस की मैं, कहाँ में है भूख मेरा। मुझे चलना है पिया से, जाए मिलना है पिया से, जाए मिलना है, बिना दीदार चलना है, कहाँ भी तम पड़ेगा है, मुझे करता नहीं उस दिन अगर पाऊं सवेरा है। अंधेरी रेलगाड़ी है, मेरे पैरण हमारी है, मेरे पैरण हमारी है, बेकरारी है, करो तुम्हें तेरा है, क्यों क्या सीते रस की में, कहाँ मेरे भूख मेरा है। सजन तुझे दिल दीवानी में, रहूं से दिन निमानी में, रहूं से दिन निमानी में, बिना मोगी पानी में, चरण में दो बसेरा है, मुझे सरता नहीं उस दिन अगर पाऊं सवेरा है। बड़ी हो कैद तेरी में, बहुत दुख आप घेरी में, बहुत दुख आए घेरी में, सदा बार चेरी में, छुड़ाओ जाल घेरा
सुंदर दिखावेगा, वह नैनों में से मेरा है। मुझे सर पा नहीं उसे बिने, अगर पाऊं सवेरा है। लाल प्यारा है नितानंदा तुम्हारा है, नितानंदा तुम्हारा है। इसक दरिया विखारा है, उतारो पार देगा है। मुझे सर पा नहीं उसे बिने, अगर पाऊं सवेरा है। तेरों प्यार सी बरस की में कहाँ में है भोग मेरा है। मुझे सर पा नहीं उसे बिने, अगर पाऊं सवेरा है। फिर ये रटना लगा के तो ऐसी कुछ हालत हो गई अभ्यासियों की कि अगर हमारी विद बैठ गई, सल्ले बैठ गई, अगर हमारा काम बन गया तो फिर तो इस जाल में फंसने के नहीं। ये तो ऐसा गहरा जाल कि कहीं भी चैन नहीं है, एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जहां जाएं वही दुख, जहां जाएं वही दुख। क्या है ये संसार, कैसा है ये संसार? किसी का कोई दुख और किसी का कोई दुख, पता नहीं कहां कहां दुख बांध रखे हैं। कहां तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा, और कहां अपने ही द्वारा चलाए हुए, कहीं मन के बंधन में, कहीं इंद्रियों के बंधन में, कहीं शरीर के बंधन में, कहीं कुटुंब के बंधन में, कहीं परिवार रिश्तेदारों के बंधन में। कितनी भारी दुर्गति। घर से देखे दिल में छिके संसार न भावे, घर से देखे दिल में छिके संसार न भावे। भवसागर बहे भीत घेर साहब नहीं लावे। रो में रटे ना लगी महबूब सुहावे। रो में रटे ना लगी महबूब सुहावे। गुंगे में गुंगे खा लिया जब किसे बतावे। दर से देख दिल मैं छिके संसार न भावे। भवसागर भयभीत में तेरे साथ में नहीं लावे। फर्क हुए दीदार में कोई नहीं पावे। फर्क हुए दीदार में कोई नहीं पावे। मन सरोवर मिल गया जहाँ हंसा नावे। दर से देख दिल मैं छिके संसार न पावे। भवसागर है भीत देर सार में नहीं लावे। प्रीतम की छवि काछी क्या मस्तान कहावे। प्रीतम की छवि काछी क्या मस्तान कहावे। जो पहुँचे
अनहद उपजे गगन से तन दूर बजावे, अनहद उपजे गगन से तन दूर बजावे, अगम धाम के शोक की सतगुरु फरमावे, दर्श देख दिल में छिके संसार भवाने, सागर भये भीत तेरे साथ नहीं आवे, मोने नदी के नीर को नित शिखर चढ़ावे, मोने नदी के नीर को नित शिखर चढ़ावे, अमृत के दरिया में आप मिल जावे, पाँच पदी से परपंच से मन पकड़ छुड़ावे, पाँच पदी से परे पंच से मन पकड़ छुड़ावे, सन्मुख बैठा नूर के अनुभव गुण गावे, दर्श देख दिल में छिके संसार भवावे, सागर भये हित तेरे साथ में नहीं लावे, सुने गरजे ब्रह्मांड की जमदंड उठावे, सुने गरजे ब्रह्मांड की जमदंड उठावे, अधर आधार मुराद के आसन ठहरावे, स्वामी गुणानी दास जी पारस परसावे, स्वामी गुणानी दास जी पारस परसावे, कंचन कर करे मोये को दरबार दिखावे, तेज पूंज जगे मग करे सुख सागर पावे, तेज पूंज जगे मग करे सुख सागर पावे, नित्यानंद धरे अमरपुर सतगुरु पावे, जब कोई राम भगत गत पावे, जब कोई राम भगत गत पावे, तन मन शीस ईश अपने को पहली चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। देखो बतलाया है संत महात्माओं ने कि इस सिर को बचाने में मत लग जाना, अगर मौका पड़ जाए तो कभी। पैसे लेना देना ये विवाद
सकता है। इसी तरह बतलाते हैं कि एक महात्मा श्याम अस्थाना जी के टाइम पर जैसे गंगवा में तो 600 मस्ताना जी रहे, लेकिन एक डाबड़ा गांव है उर्ली तरफ ही, तो शाम रोड पर, तो डाबड़ा में एक ऐसा परिवार है जिसमें एमएलए मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, और उस परिवार का एक आदमी साधु बन गया। एक बार मैंने भी देखा था, वो उस डाबड़ा धाम में रहता था। तो वो गए श्याम अस्थाना जी के पास, तो वो बोले कि क्यों, कैसे, कि जी भजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भजन? भजन तो तुम्हारा बनता है, जो पैसे इकट्ठे करके रखे हैं उनका भजन तो तुम्हारा बनता है। उन पैसों को निकाल के फेंक बार सड़क पर, अगर भजन कराना है तो वो पैसे नहीं फेंक सका, अपने ही कुटुंब परिवार को भी नहीं दे सका, वो परमार्थ में भी नहीं लगा सका। जो काम बनना था वो कैसे बनता? तो कई बार भजन शब्द वगैरह भी जाते हैं कि डाबड़ा तो दिया काल को, फिर गंगवा दरबार किया। कि जब हमारा मौका लगता है उस वक्त अगर किसी ने ये काम करना है तो अपने पास वो एक पैसा भी ना रखे, अगर रखता भी है तो उसके ऊपर ये ना समझे कि ये मेरा है, वो अपने सतगुरु का समझ के ये रखे कि सतगुरु का